सीएजी की ये रिपोर्ट 1/2026 जो 31 मार्च 2023 की है, ये कोई राजनीतिक आरोप पत्र नहीं है। अभी विपक्ष के लोग कह रहे थे, आरोप लगाते हैं। यह संविधान की व्यवस्था के अंदर तैयार की गई स्वतंत्र और संवैधानिक ऑडिट रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में जो सवाल उठाए गए हैं उनका जवाब राजनीतिक बयानबाजी से नहीं बल्कि तथ्यों और जवाबदेही के साथ यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ, जो इस रिपोर्ट में दिया गया है। और इस रिपोर्ट में कुशासन की पराकाष्ठा है। मुझे लगता है ये ग्रंथ हैं हमारे को आगे किस तरह से जो काम नहीं करने चाहिए वो इन दोनों रिपोर्ट्स में बताए गए हैं। इस रिपोर्ट में 3500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अनियमितता है। हर फाइनेंशियल ईयर में भ्रष्टाचार, 70,410 करोड़ रुपए का माननीय अध्यक्ष जी जीएसटी बकाया था। 65% राशि सिर्फ 65% राशि 5 साल से ज़्यादा पिछली सरकार ये वसूल ही नहीं कर पाई। ये सीएजी रिपोर्ट बताती है। और ये सब डिपार्टमेंट की साठगांठ के कारण आप सोचिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड, उसके ई-वे बिल बन गए, 68,680 करोड़ के बिल जनरेट कर दिए गए। और ये बिल सोचिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बिल जनरेट करे, जीएसटी को सरकारी खाते में नहीं आया। नॉन फाइलर्स थे 4,074, जिनके 11,635 करोड़ रुपए के बिल जनरेट कर दिए गए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई देखने ऐसा लगता था ये भ्रष्टाचार के शासन में, आम आदमी के शासन में कोई देखने वाला नहीं था। काम गलत हो रहा है, उसको देखने वाले भी मंत्रीगण और जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे। जब हमने इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ा तो कोई भी ऐसी डिपार्टमेंट नहीं मिला जहां पर तरीके से काम किया जा रहा था। 100% सभी डिपार्टमेंट में अनियमितताएं थी, क्योंकि जब सरकार के जो नेता थे, जो दिल्ली के मालिक कहते थे अपने आप को, जो घोटालों में लगे हुए थे, तो वो क्यों ना घोटाले करते। इसीलिए उन्होंने अनेक तरीके के माध्यम से स्टाम्प शुल्क में चोरी की, आपके जीएसटी के अंदर चोरी की, साथ में उन्होंने सीएजी के द्वारा जो रिपोर्ट मांगी गई थी उनको भी दिया नहीं समय पर, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाए। और जो टेंडरिंग सिस्टम था, उस टेंडरिंग सिस्टम में ई टेंडर पर भी देखा जाए तो 3254 करोड़ रुपए के 1,55,000 लाख टेंडरों में से मात्र 3.47% टेंडर में ही कॉन्ट्रैक्ट अलॉटमेंट का डेटा अपडेट था। और 1106 करोड़ रुपए के टेंडरों की टेक्निकल एवल्यूएशन रिपोर्ट पोर्टल पर थी ही नहीं। और ई खरीद पोर्टल होने के बावजूद 1185 टेंडर मैनुअल रूप से जारी कर दिए गए। ईएमडी जमा करने का ऑनलाइन सिस्टम ही नहीं था, जिससे पारदर्शिता का मकसद ही खत्म हो जाता है। साथ में दिल्ली जल बोर्ड के गलत दरों पर बिजली के पानी के जो बिल थे वो इशू किए गए। और कर्मचारियों के जो ईपीएफ जो डीटीसी के अंदर देना चाहिए था वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं था। डीएसआईडीसी, लोक निर्माण विभाग, जीटीबी, डीएसएसबी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या अन्य जो जितने भी डिपार्टमेंट थे, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा जहां इस पूर्ववर्ती सरकार ने घोटाले नहीं किए। 2015 से 2025 के दौरान दिल्ली की प्रति व्यक्ति जो जीएसटीपी की वार्षिक दर 6.39% रही, जबकि देश की जीडीपी 8.14% रही। और देश की आर्थिक राजधानी बनने की क्षमता रखने वाला क्षेत्र माना जाता है, आर्थिक गति और औसत से पीछे चली गई। और 2015-16 में जो जीएसडीपी राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति 177.7% से अधिक थी, लेकिन 2024-25 में एक अंतर घटकर 135.34% रह गया। विकास के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, लेकिन पूंजीगत निवेश घटता चला गया। 2021-22 में दिल्ली को पूंजीगत व्यय 8,311 करोड़ था, जबकि 2024-25 में घटकर 3,695 करोड़ रुपए रह गया। जो सबसे जरूरी कैग में जो रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि 12,283 जो फाइनेंशियल बिडर थे, उसमें से केवल 5658 ईमेल आईडी प्रयोग हुए, यानी कि एक बिडिंग पर 2-2, 3-3, 4-4 बिडिंग पर एक ईमेल आईडी दिया गया। और 3217 करोड़ रुपए की जो निविदा बोलिए जो टेंडर थे, उस पे 14,527 वैलिड जो बिडिंग थी, उस पे एक ही ईमेल आईडी इस्तेमाल किया गया।
वो ठेका किसको जाता था, काम कौन करता था, वो ठेका खुलता तो था लेकिन काम नहीं खुलता था। ये सब चीजें इस रिपोर्ट में विस्तृत रूप से लिखी गई हैं। बिजली की बंद कनेक्शनों पर सब्सिडी दे देना, 42 करोड़ रुपए की सब्सिडी ऐसे स्थानों पर दे देना जिनके मीटर या तो पहले से बंद थे या फिर वो कहीं थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। 16,60,000 उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन 10,000 रुपए से अधिक की सब्सिडी दी गई और 0 से 200 यूनिट खपत करने वाले 30 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 6,000 रुपए प्रति कनेक्शन की सब्सिडी पर क्वेश्चन मार्क लगता है। जिस मुफ्त की बात करके दिल्ली की जनता को लूटा गया, उस मुफ्त में भी वो कमाई कर गए हैं। और आज दिल्ली में जिस पानी के बिलों की चर्चा हो रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे जल मंत्री जी ने जो स्कीम लाकर दिल्ली की जनता को रिलीफ देने का काम किया है, इस कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है और आगे भी वो जल बोर्ड की रिपोर्ट भी आने वाली है कि वो पाप है जो केजरीवाल सरकार ने यहाँ पर किया। उस पाप का भ्रम कल मुख्यमंत्री जी ने इंगित किया था कि वो दिल्ली का भट्ठा बिठा कर गए हैं, हम आज उस दिल्ली को उठाने में लगे हुए हैं। इस कैग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। 38 टेंडरों में सभी बोलियों में बिडिंग में एक जैसे ईमेल आईडी है, यानी कि 38 टेंडर भरे गए लेकिन उसका ठेकेदार एक ही है। दवाइयां खरीदी गई, उसका ठेकेदार एक है जी। सड़क बनाने का ठेका मिला, उसका ठेकेदार एक है जी, लेकिन वो अलग अलग नाम से 32-33 कंपनियां बनाकर एक ही जगह दिया जा रहा है। ये सारी रिपोर्ट में यहाँ पर इंगित किया गया है। जीटीबी अस्पताल में 224 नर्सिंग अर्दली और ग्रुप डी के कर्मचारियों से जुड़े अनुबंध में न्यूनतम मजदूरियों के नियमों का पालन न करने के कारण अदालत के आदेश के बाद ब्याज और मुआवजे सहित 1,93,00,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। यानी कि सरकार ने पैसा देना है, सरकार पैसा नहीं दे रही लेकिन उसके लिए एडिशनल पेमेंट करने की जरूरत आन पड़ी। इसका मतलब उस समय नीति और नियत में एक खोट चल रहा था। नीति तो कहीं थी नहीं लेकिन नियत में भी खोट चल रहा था। दिल्ली ने भी पिछले जो आपदा के मुख्यमंत्री थे, ऐसे कट्टर बेईमान मुख्यमंत्री को देखा जो लगातार कहते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, लेकिन अपने बही खाते, अपनी सीएजी की रिपोर्ट लगातार 11 वर्ष तक पटल पर नहीं रखी और वो ये कहते ही रहे कि ना खाता ना बही, जो आपदा का मुख्यमंत्री कहे वो सही। लेकिन अब माननीय अध्यक्ष जी, कहानी बदल गई है। अब खाता भी सामने है, बही भी सामने है और सीएजी की रिपोर्ट भी सामने है। दिल्ली की जनता पूछ रही है कि ये पैसा कहाँ गया, किसने इसका चोरी की, इसका हिसाब मांग रही। और पिछले 18 महीनों में जो लगातार सदन के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट आई है माननीय अध्यक्ष जी, उसमें 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपयों की अनियमितता पाई गई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बिजली सब्सिडी की बात करूं तो 50,000 उपभोक्ता ऐसे थे जिनके बिल सुनने के आ रहे थे, लेकिन उनको 17 करोड़ 81 लाख की सब्सिडी माननीय अध्यक्ष जी दे दी गई। 90,000 कंज्यूमर ऐसे थे जिनका घर ही 6 से 11 महीने तक बंद था, लेकिन उनको भी 11 करोड़ 88 लाख की सब्सिडी दी गई। मैं पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जब बिजली जली नहीं, बिल बनाई नहीं, खपत हुई नहीं, तो फिर ये सब्सिडी कहां गई? यही सीएजी की रिपोर्ट पूछ रही, यही दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आखिर ये चोरी कैसे हुई, ये पैसा कहां गया, कौन इसको चोरी करता रहा और क्यों इस सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर क्यों नहीं रखी गई? माननीय अध्यक्ष जी, एलएनजेपी हॉस्पिटलों का घोटाला सबको मालूम है कि कितना बड़ा घोटाला हॉस्पिटलों के अंदर पिछली आपदा की सरकार ने किया। प्रति बेड की जब अनुमानित लागत 33 लाख रुपए तक की थी, तो ये जब बार बार उसका इंस्पेक्शन करके जाने के बहाने जो हमारे पिछले हेल्थ मिनिस्टर थे, 72 लाख रुपए प्रति बेड की इसकी कॉस्ट बढ़ा दी गई। जो नया ब्लॉक 533 करोड़ में बनना चाहिए था माननीय अध्यक्ष जी, उसकी लागत 1268 करोड़ हो गई। ये जो 550 करोड़ से भी ज्यादा की लागत इसमें बढ़ गई, ये रुपया कहां गया, किसके कहने से खर्च किया गया?
किसकी जेब में गया, ये सीएजी की रिपोर्ट पूछ रही है, यही दिल्ली की जनता पूछ रही है। हमारे दिल्ली के अंदर पारदर्शी व्यवस्था है, डिजिटल इकॉनमी है, डिजिटल, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जैम के द्वारा ई टेंडर हो रहे हैं, लेकिन 1185 टेंडरों को मैनुअल टेंडर कर दिया गया। नियमों को धत्ता बताते हुए अपने ताक पर रखकर 1185 टेंडर्स को मैनुअल कर दिया गया, और जब उनकी जांच हुई माननीय अध्यक्ष जी, मात्र 36 फाइलें मिली है, 3%, और 1149 यानी कि 1150 टेंडरों की फाइल गायब है। कहां है वो फाइलें? आज वो आपदा के मुख्यमंत्री पंजाब में छुपे बैठे हैं, गोवा में छुपे बैठे हैं, वहां पर पैसे का हिसाब कर रहे हैं। ये 1150 फाइलों का हिसाब उनको माननीय अध्यक्ष जी देना पड़ेगा।